कहते हैं भगवान शिव जितना विनम्र है, जितना दयालु है, उतना ही विनम्र और दयालु अपने भक्तों के लिए भी है। भगवान शिव की पूजा पाठ करना या भगवान का भक्त बनना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई भारी भरकम काम नहीं है। उसका भक्त कोई भी कर सकता है, उसका पूजा पाठ कोई भी कर सकता है। भगवान शिव जितने दयालु हैं उतने दयालु अपने भक्तों के लिए भी होते हैं। भगवान शिव की जो पूजा करता, महिमा करता, भक्ति करता है, भगवान शिव उसके साथ हमेशा रहता है और भगवान शिव शंकर महादेव उसकी रक्षा हमेशा करता है। ग्रंथों और कहानियों में भगवान शिव की कहानी में यह पुष्टि की गई है कि भगवान शिव अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं काल को भी जलाकर भस्म कर दिया था, उसे राख में मिला दिया था। ऐसे ही एक राजा की कहानी है जिसका नाम था श्वेत केतु। वह श्वेत केतु राजा भगवान शिव की बड़ी भक्ति करता था, बड़ा ही प्रसन्न करता था और भगवान शिव की पूजा पाठ हमेशा करता था। कहा जाता है उसकी आयु जब खत्म हो गई तो उसका बुलावा आने लगा। यमराज अपने दूत को भेजा कि जाओ उस राजा को लेके आओ, वह सारा उम्र जी चुका है, अब उसकी आयु खत्म हो गया है। जैसे ही यमराज के दूत उस राजा को लेने आया तो वह राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। यमराज के द्वारा भेजे गए दूत उस राजा के पास गया तो वह राजा भगवान शिव की भक्ति में लीन था। वह दूत उसे कुछ भी नहीं कहा, उसका इंतजार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे ही वह राजा तपस्या से उठेगा, पूजा करके उठेगा, मैं उसको अपने साथ यमराज के पास लेके चला जाऊंगा। लेकिन वह भगवान की भक्ति में लीन था, उसकी तपस्या में लीन था। और यमराज वहाँ सोच रहे हैं कि आखिर मेरे दूत उसे क्यों नहीं ला रहा है, इतना विलम्ब क्यों लग रहा है, इतना देरी क्यों हो रही है। उसके बाद जब यमराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह खुद स्वयं चलकर उस राजा के पास आता है। जैसे ही वहाँ आकर देखता है, वहाँ नजारा ही कुछ और होता है। उसके दूत उस राजा के इंतजार में दरवाजे पर खड़े होते हैं और यमराज भी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यमराज भी उसके पास नहीं जा पाता है, क्योंकि यमराज सोचता है कि अभी वह राजा भगवान की भक्ति कर रहा है, शिव जी की तपस्या में है। उसे इस तरह से लेके जाना भगवान शिव का उल्लंघन हो सकता है, उसका पूजा में विघ्न पड़ सकता है। इसीलिए यमराज भी अपने दूत के साथ उस दरवाजे पर, उस गेट पर उसका इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे कि जैसे ही वह राजा अपनी तपस्या से, भक्ति से उठेगा, मैं उसको घसीट कर लेके चला जाऊंगा। उसके बाद जब यमराज के ऊपर काल होता है, वह काल यमराज को आदेश देने लगा, आप अपने दूत को लेकर वहाँ क्या कर रहे हो, उसका आयु खत्म हो चुका है, उसे लेकर आओ। उसके बाद वे सब इंतजार करते रहे, लेकिन वह राजा की पूजा पर तपस्या खत्म नहीं हो रहा था। उसके बाद काल स्वयं वहाँ पधार गए उस राजा को लेने के लिए। जैसे ही वह काल धरती पर उतरता है और अपना तलवार लेकर राजा को मारने जाता है, तो वहाँ पर स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर उस काल को जलाकर भस्म कर देता है। वह काल का भस्म राजा के आगे पड़ा रहता है। उसके बाद जब वह राजा आंखें खोलता है, वह देखकर हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरे आगे ये किसका भस्म है, मेरे आगे किसको जलाया गया है। उसके बाद भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं कि वत्स, ये काल था, तुम्हें लेने आया था, क्योंकि तुम्हारा आयु खत्म हो चुका है। यमराज के दूत और उसका काल तुम्हें लेने आ रहा था, इसीलिए तुम मेरे भक्ति में नील था, मेरा पूजा कर रहा था, मेरी तपस्या कर रहा था, इसीलिए तुम्हें मारने आ रहा था, इसीलिए मैं इसे जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद वह श्वेत केतु भगवान शिव से आराधना करता है, ये भगवान शिव, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ, लेकिन आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी समय हो चुका है, मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं भी एक आदमी हूँ, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य होगा, इसीलिए जब मेरा उम्र हो गया है, यह मुझे लेने आया था, कृपया इसे फिर से जिंदा किया जाए, इसे माफ कर दीजिए। उसके बाद भगवान शिव वह भक्तों की बात सुनकर, वह श्वेत केतु की बात सुनकर, वह काल को फिर से जिंदा करता है और खुशी खुशी वह राजा श्वेत केतु यमराज के साथ चले जाता है। इस तरह भगवान शिव अपने भक्तों को बचाने के लिए काल को भी जलाकर भस्म कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है भगवान शिव की महिमा गाना, उसकी भजन करना, उसकी भक्ति करना, उसका तपस्या करना, उसकी पूजा करना सौभाग्य वाली बात है। इसलिए हम सबको भगवान शिव से जरूर जुड़नी चाहिए और इस सावन माह में भगवान शिव की आराधना, पूजा और भगवान शिव को मान्यता जरूर देना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगवान शिव की पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है, भगवान शिव हमेशा उसका साथ रहता है, हमेशा हर संकट, समस्या, पीड़ा से बाहर निकलता है। इसीलिए भगवान शिव को सत सत नमन।